हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हम इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज एक नए टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत की जलवायु। भारत की जलवायु के तहत देखिए, भारत के मानसून, वर्षा और शीतकालीन वर्षा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हम कवर करेंगे और साथ ही उसकी डिटेल को भी जानेंगे। तो बिना स्किप किए आप इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ डाउनलोड करना है फ्रेंड्स, तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो देखिए, भारत में एक ऐसा राज्य जहां पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही मानसून से वर्षा होती है, पंजाब राज्य है। आंसर सी। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो देखिए, टेम्परेचर का सबसे ज्यादा डिफरेंस जो है वो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए, दिन में बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ती है और रात में अत्यधिक ठंड पड़ती है। तो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है सबसे ज़्यादा राजस्थान के मरुस्थल में देखने को मिलता है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो देखिए, भारत का जो तमिलनाडु का तट है फ्रेंड्स, इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर फ्रेंड्स अक्टूबर नवंबर माह में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो कोरोमंडल तट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो देखिए, अगर हम भारत का मैप देखें फ्रेंड्स, तो भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए पश्चिमी विक्षोभ से ठंड के दिनों में वर्षा होती है। इसे शीतकालीन वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो आंसर सी हो जाएगा। ठंड के दिनों में उत्तर भारत या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा मानी जाती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, किस माह में होती है? तो अभी हमने इस पर डिस्कस किया था फ्रेंड्स, ये वर्षा अक्टूबर नवंबर माह में होती है। आंसर डी। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह कौन से हैं? तो देखिए, जिस प्रकार पूरे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, उसी प्रकार तमिलनाडु के तट पर फ्रेंड्स उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून जो है तमिलनाडु में शीतकाल में वर्षा के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो पूरे भारत में फ्रेंड्स सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मौसिनराम है, जो कि भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। मौसिनराम भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो भारत के केरल तट पर देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है। तो यह राज्य हो जाएगा केरल राज्य। भारत का सबसे शुष्क भाग कौन सा है? तो पूरे भारत में सबसे सूखा हुआ भाग फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र है, जहां पर देखिए सबसे कम वर्षा होती है। तो आंसर बी हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत का सबसे अधिक और सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है मेघालय राज्य में और सबसे कम होती है राजस्थान में। तो मेघालय सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है और राजस्थान देखिए सबसे कम वर्षा वाला राज्य है। तो इस प्रकार यही इसका सही क्रम हो जाएगा। मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है। तो इन चार ऑप्शन में से देख लीजिए फ्रेंड्स कि कौन सी मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है। तो पहला देखिए मौसमी वर्षा, यह मानसूनी वर्षा की विशेषता है बिल्कुल। अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा, ये भी सही है। वर्षा का असमान वितरण, ये भी सही है। वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता, तो देखिए मानसून के मौसम में वर्षा के दिनों की निरंतरता नहीं रहती। तो आंसर डी हो जाएगा। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया है? तो भारतीय मानसून का सबसे पहले वर्णन किया गया था अल मसूदी के द्वारा, जो कि देखिए अरब निवासी है, अल मसूदी। इसके बाद देखिए
मौसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि, 4 ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ निम्न दाब रहता है, बिल्कुल गलत। यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती है, बिल्कुल गलत। यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है, तो ये कोई कारण नहीं हो सकता। यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की है, तो बिल्कुल सही। देखिए मौसिनराम और चेरापूंजी की जो पहाड़ियाँ है फ्रेंड्स, ये कीप की आकृति की पहाड़ियाँ है। इसीलिए देखिए जो मानसूनी पवनें होती है वो चेरापूंजी और मौसिनराम से बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए इन दोनों स्थानों पर भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो भारत का ऐसा क्षेत्र जहां पर 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, भारत का जम्मू कश्मीर राज्य है। आंसर बी। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो देखिए अभी हमने बात की थी कि अल मसूदी जो था वो कहाँ का निवासी था, तो वो अरब निवासी था। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। ओके, यहाँ तक के देखिए सभी क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है फ्रेंड्स। क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर अब आप सभी के लिए एडवांस मैथ्स, एमपी के कंप्यूटर ऑनलाइन कोर्स, इंग्लिश और रीजनिंग के फुल डिटेल्ड कोर्स देखिए अवेलेबल हैं, जहां पर सभी सब्जेक्ट को बहुत ही ब्रीफली आप सभी के लिए समझाया गया है। तो आप बिना देर किए क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, अगर विषुवत रेखा भारत के मध्य से गुजरती तो यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा होता, और अगर तापमान ज़्यादा होता तो वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती। तो आंसर बी, अधिक ताप और अधिक वर्षा विषुवत रेखी देशों की विशेषता है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की सबसे ज्यादा वर्षा होती है फ्रेंड्स। आंसर सी। ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? तो काल बैसाखी ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफान होते हैं फ्रेंड्स। इन्हें देखिए काल बैसाखी का जो नाम है वो पश्चिम बंगाल राज्य में दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल राज्य में ग्रीष्म ऋतु में आने वाले तूफानों को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। भारत में वर्षा का औसत है, तो पूरे भारत में देखिए 118 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। आंसर बी। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो पूरे भारत में देखिए पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय, ये भारत के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है। कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट, हिमालय और मेघालय। निम्नलिखित में से कौन से कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सत्य हैं? तो कथन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये वन शीत एवं शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं, बिल्कुल गलत। इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो ये ऑप्शन देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर देखिए वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, तो देखिए भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, शीतकाल में होने वाली जो वर्षा है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अभी जस्ट हमने इसको डिस्कस किया था, तो आंसर सी यहां पर सही हो जाएगा। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? तो देखिए दिल्ली समुद्र से सबसे ज्यादा दूरी पर है फ्रेंड्स, इसीलिए यहां पर वार्षिक तापांतर अधिक होता है। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि? तो देखिए भारत को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहने के क्या कारण है? सबसे पहला ऑप्शन देखिए, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो ये कारण है क्या? बिल्कुल नहीं। भारत के निवासी उष्णकटिबंध से आए हैं, बिल्कुल गलत। जनसंख्या का अधिक घनीकरण उष्णकटिबंधीय भाग में है, बिल्कुल गलत है। देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए देश की जो जलवायु है
क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय जलवायु है और उष्णकटिबंधीय मानसून देश की जलवायु को निर्धारित करता है। इसीलिए भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। आंसर डी। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है। तो कारण देखिए, वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, तो यह एक कारण है। इसके बाद देखिए, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, बिल्कुल सही। वर्षा का कुछ माह तक ही जोर होना, तो यह भी बिल्कुल एक कारण है। तो इस प्रकार देखिए, यहाँ पर सभी कथन सत्य है। इसीलिए भारत को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, इनमें से सभी। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो देखिए, जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वो भारत के उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। आंसर बी। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, तो इसका कारण क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए, चेन्नई जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो भारत के तमिलनाडु या चेन्नई क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण ठंड के दिनों में वर्षा होती है। इसे ही लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। तो उत्तर पूर्वी मानसून। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में कच्छ की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है, जो कि राजस्थान से होकर गुजरता है, यह भारत में सबसे कम वर्षा वाला बेल्ट है। तो आंसर ए। कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो इन 4 प्लेसेस में से फ्रेंड्स सबसे कम वार्षिक वर्षा लेह में होती है, जो कि भारत के लद्दाख राज्य में स्थित है। लद्दाख राज्य का लेह भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा वाला स्थान है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम में होने का कारण क्या है? तो देखिए, अभी हमने इस पर डिस्कस किया था। मौसिनराम और चेरापूंजी में देखिए जो पहाड़ी है वो कीप की आकृति की है। कीपाकार आकृति होने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून देखिए मौसिनराम से बाहर नहीं निकल पाता, इसीलिए मौसिनराम सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान बन जाता है। किस कारण से? पहाड़ियों का कीपाकार आकृति का होना। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा फ्रेंड्स पूरे भारत में 75% तक वर्षा होती है, और बाकी जो वर्षा बचती है वो उत्तर पूर्वी मानसून या पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है। तो लगभग 75% वर्षा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। आम्र वर्षा है, तो देखिए मैंगो शॉवर के नाम से इसे जाना जाता है। अब ये जो वर्षा है फ्रेंड्स, मार्च अप्रैल के माह में बिहार और बंगाल में होने वाली वर्षा है। देखिए, गर्मी के स्टार्टिंग में ये वर्षा बिहार और बंगाल में होती है, और आम की फसल के लिए ये बहुत ही उपयुक्त है, इसीलिए इसे आम्र वर्षा या मैंगो शॉवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है, किसके कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? भारत का सबसे अधिक सूखा स्थान भारत का लेह है फ्रेंड्स, जो कि भारत के लद्दाख राज्य में स्थित है। यहाँ पर देखिए वार्षिक औसत वर्षा भारत में सबसे कम होती है। लेह। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो भारत में ठंड के मौसम में देखिए भारत के तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है। ये वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह में होती है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो यहाँ पर सबसे पहले 4 ऑप्शन देख लेते हैं। हवाओं का मौसमी परिवर्तन, बिल्कुल गलत। वर्ष भर लगातार वर्षा, बिल्कुल नहीं होती। पवनों की दिशा में परिवर्तन, तो देखिए ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि पवनों की दिशा में परिवर्तन होता रहता है। आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? तो इन चारों में से फ्रेंड्स तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती, बल्कि यहां पर वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है।
भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो देखिए मानसून प्रभावित होता है, तो ये तो एक प्रभाव ही हो गया। भूमध्य रेखा का भी प्रभाव पड़ता है और हिंद महासागर के अस्तित्व का भी भारतीय जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन देखिए गल्फ स्ट्रीम जलधारा ये भारत के आसपास देखने को नहीं मिलती, तो इसीलिए भारत की जलवायु पर गल्फ स्ट्रीम जलधारा का प्रभाव नहीं पड़ता। गल्फ स्ट्रीम जलधारा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए फ्रेंड्स ऐसी मिट्टी की आवश्यकता है जो कि अम्लीय प्रकृति की हो, मतलब जिसका पीएच मान 7 से कम हो। जिस मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय प्रकृति की मृदा कहलाती है और ऐसी मिट्टी चाय की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। ओके, आगे आ जाइए। दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है? तो देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स ये पूरे भारत में 15 जुलाई तक सक्रिय हो जाता है। आंसर डी। भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो कथन देखिए, वे साधारणतः लाल रंग की होती है, बिल्कुल गलत। वे नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती है, बिल्कुल गलत। इन मिट्टियों में काजू की अच्छी खेती होती है, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए लेटेराइट मिट्टी के संबंध में ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। लेटेराइट मृदा काजू की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो भारत में सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र अभी वर्तमान में 127 है। आंसर सी। निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन बेसॉल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में लावा के उद्गार के कारण रेगूर मिट्टी का निर्माण होता है। रेगूर मृदा, जिसे काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, बेसॉल्ट लावा के उद्गार से बनती है। भारत में देखिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में काली मिट्टी की प्रधानता है। आंसर डी। किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? तो बंगाल की खाड़ी में देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात सबसे ज्यादा अक्टूबर नवंबर माह में देखने को मिलते हैं। आंसर ए। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो देखिए जंगल की आग फ्रेंड्स ढाक को कहा जाता है। अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ढाक का वैज्ञानिक नाम है। इसे देखिए जंगल की आग के नाम से जाना जाता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, तटीय क्षेत्रों के निकट किसके कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम होता है? तो देखिए इसे एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। ये मान लेते हैं हम भूमि हैं और ये है हमारे पास समुद्र। अब देखिए दिन में क्या होता है कि भूमि पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, तो समुद्री समीर जो है दिन में भूमि की ओर चलती है और रात में देखिए स्थलीय समीर जो है वो भूमि से समुद्र की ओर चलती है। तो रात के समय स्थलीय समीर जब भूमि से समुद्र की ओर चलती है तो इससे तटीय क्षेत्रों में रात का तापमान कम हो जाता है। तो जिम्मेदार कौन हुआ? स्थलीय समीर। निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है? तो देखिए ज्वालामुखी उद्गार से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है जो कि कपास की फसल के लिए उपयुक्त है। देखिए इसीलिए इसे कपासी मृदा कहा जाता है। गर्मी के मौसम में क्या होता है फ्रेंड्स, इस मिट्टी में दरार पड़ जाती है, इसलिए काली मिट्टी को स्वयं जुताई की मिट्टी कहा जाता है। आंसर डी। कपास की काली मिट्टी स्वयं जोतो मिट्टी के नाम से जानी जाती है और क्योंकि यह कपास की फसल के लिए भी उपयुक्त है इसीलिए इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत में फ्रेंड्स सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय राज्य में होती है। आंसर ए। पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? देखिए पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है, चिकनी मिट्टी। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा फसल चक्र है जो जून जुलाई में प्रारंभ होता है और जिसमें धान, ज्वार और बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती है?
तो देखिए जून जुलाई में बोने वाली फसलें कौन सी है? ये फसलें हैं खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें वे फसलें जो कि जून जुलाई माह में बोई जाती है। बारिश के मौसम में इन्हें बोया जाता है। भारत में देखिए धान, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन ये सभी खरीफ की फसलें हैं जो कि जून जुलाई माह में बोई जाती है। तो आंसर सी खरीफ की फसल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने भारत की जलवायु को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि भारत की जलवायु से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी को यहाँ पर कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।